Once more, welcome my dear students in the e-learning classes of St. Michael's Academy. Class 10 students, before I will start this video, one request I would like to extend on behalf of our teachers. Please enroll yourself for this session because in short while future, maybe somewhere in the mid of the August or just after the 15th August, we will start the process of your list of candidate. That is the first step for your board examination for the next year. हमें मालूम है बच्चों कि आप इस पैंडेमिक कोरोना बीमारी और बाढ़ के कारण बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रुक नहीं सकती हैं। एलओसी का काम आपका शुरू होने वाला है, इसलिए आप बहुत जल्दी से अपने को एनरोल कर लें। और चलिए हम लोग 6.5 के फॉलोइंग प्रोसेस में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो था 6.5 का, वो रिलेटेड था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। तो उसके इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिया है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है। अब मैं ये 3 क्वेश्चंस इसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये मैंने बताया चूंकि सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनका इंपॉर्टेंस अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और चलिए अब क्योंकि ये 6.5 एक्सरसाइज जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पर कंप्लीटली बेस्ड है, और उसको अचीव करने के लिए कभी कभी हम दूसरे थ्योरम का भी यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया गया है कि एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ईच साइड इज इक्वल टू 2a, देन विद दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं बच्चों, हम लोग कंस्ट्रक्शन में एक काम करेंगे कि हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन BC। अब देखिए प्रूफ, नहीं इसमें प्रूफ नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि हमको हाइट फाइंड आउट करना है। AB इज इक्वल टू BC is equal to AC, that is equal to 2A. अब BD is equal to DC, that is equal to BC upon 2, that is equal to A. अब ये जो शेडेड ट्राइंगल हुआ हमारा, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ADB, A B एंड B, हमको AD निकालना है। AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हमको कहां से मिला बच्चों, ये हमको मिला पाइथागोरस थ्योरम से। अब वैल्यू रखेंगे, AD का वैल्यू क्या है बच्चों, 2A होल स्क्वायर, और BD इज इक्वल टू A स्क्वायर, that is equal to 4A square minus A square, that is equal to 3A square. So AD is equal to root 3A. इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है हमारा, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है जो हम लोग मेजुरेशन में यूज करेंगे। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इंटू साइड। इससे भी हमारा ये फार्मूला आ जाएगा, लेकिन हम इसके लिए इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ये हो जाएगा √3 अपॉन 2, और ईच साइड क्या है हमारा 2a, 2 टिक कट गया, √3a। यहां भी √3a आ गया बच्चों, यहां भी √3a आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि यू हैव गिवन अ रोम्बस। व्हाट इज अ रोम्बस? रोम्बस इज एन quadrilateral in which all sides are equal and the diagonals intersect them at right triangle. इस रोम्बस में हमको प्रूव करना है कि the sum of square of the side is equal to sum of the square of diagonals in a rhombus. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों में, इसमें ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि किसी रोम्बस के साइड के स्क्वायर का सम वो इक्वल होता है उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। चलिए इसमें भी हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि
रोम्बस के डायगोनल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। क्यों? इसका रीजन हो जाएगा साइड ऑफ रोम्बस। अब इन राइट ट्रायंगल AOB, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्योंकि हमने बताया क्या बताया था बच्चों, क्योंकि डायगोनल्स के रोम्बस एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री राइट ट्रायंगल हो गया। AOB इज ए राइट ट्रायंगल, so we have used this Pythagoras theorem। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इस AO और OB का वैल्यू हमको उसके डायगोनल के रिस्पेक्ट में लिखना है। बाइसेक्ट करते हैं तो AO किसका हाफ हो गया, AC का हाफ हो गया। तो ये हो जाएगा AC अपॉन 2 होल स्क्वायर। उसी तरह OB किसका हाफ हुआ बच्चों, BD का हाफ हुआ। BD अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अभी क्या हो गया हमारा AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहां में एलसीएम ले लिए 4, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, विच मीन्स AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। अब यहां देखिए इस 4AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एंड प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। अब यहां देखिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एंड प्लस DA स्क्वायर। प्रूव हो गया। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन में के लिए हम लोग इसके कंडीशन को हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के लिए यहां देखिए, यहां हमारे पास दिया है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमारे पास एक, इसके अंदर एक पॉइंट है हमारा। हाँ, ABC में इसके नीचे हमारा एक पॉइंट है। हाँ, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है साइड पर, AC पर, AB पर और BC पर। हाँ, OE is perpendicular on AC, OF is perpendicular on AB and OD is perpendicular on BC। तो ये दो कंडीशन हमको प्रूव करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी हमको। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन OA, OB एंड OC। हम यहां क्या करेंगे बच्चों, OA, OB और OC को हम लोग ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बच्चों। वी हैव गिवन ए ट्रायंगल ABC। इस ABC में के अंदर एक पॉइंट है जिसके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, OE इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये दो कंडीशन हमको प्रूव करना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर एंड माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और इसी से रिलेटेड एक और है हमारा
कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। चलिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों, OA OB और OC को हमने ज्वाइन कर लिया। अब चलते हैं, चलिए अब हमको चाहिए OA चाहिए, यहां देखिए OA चाहिए तो OA हमको मिल गया यहां। फिर हमको OD चाहिए, OA के का पार्टनर कौन हो गया, OF हो गया। देखिए मैं इसको सर्कल, रेड से सर्कल कर दे रहा हूं। हमको OA चाहिए, यहां से हमको OF मिल गया माइनस OF, और रिजल्ट में हमको क्या चाहिए, AF चाहिए। तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इसको मैं सेट कर दे रहा हूं। इन राइट ट्रायंगल AFO, प्रूफ इन राइट ट्रायंगल AFO। इससे हमको क्या रिजल्ट मिला बच्चों, देखिए OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, हमने कंडीशन से पकड़ा है। हमको OA चाहिए, OF चाहिए और AF चाहिए। तो OA, OF और AF हमको किस ट्रायंगल मिला, इन राइट ट्रायंगल AFO से मिला। तो यहां क्या लिखेंगे, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले को छोड़कर फिर इसको पकड़ेंगे, ये वाले को। इससे हमको मिल गया OB OD, OB OD और BD। देखिए OB OD और BD, OB OB OD और BD इन राइट ट्रायंगल BDO। इन राइट ट्रायंगल BDO, इससे हमको क्या मिल गया बच्चों, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिला और हो गया नंबर। फिर इसके बाद वाले को हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और ये वाला लेंगे। इसमें हमको मिल जाएगा क्या क्या बच्चों, OC OE और EC। यहां देखिए अब बचा हुआ मिल गया, OC ये मिल गया हमको यहां से, OC OC OE और EC इन राइट ट्रायंगल CEO। इन राइट ट्रायंगल CEO, इससे हमको क्या मिलेगा बच्चों, ये अगर 90 डिग्री है तो यह हाइपोटेन्यूज हो गया। OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर या CE स्क्वायर। ये देखिए यहां से CE मिल गया, यहां से हमको OE मिल गया और यहां से हमको OC मिल गया। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3। एक बार फिर मैं इसका ट्रिक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना। जो इतना लंबा दिख रहा है उसमें से हम एक ट्रायंगल को ले लिए। पहले ट्रायंगल से हमको क्या मिल गया, OA OF और AF, OA OF और AF। उसी तरह से हम एक एक ट्रायंगल छोड़ के जाएंगे तो ये तीन साइड हमको मिलते जाएंगे। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिल गया हमको AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इतना ही काम अब हमको करना है, इतना ही काम करना है इन बचे वाले ट्रायंगल से जिनको हमने शेड
नहीं किया है। चलिए, अब उसको करने से हमको सेकेंड रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए अब हम लोग करते हैं बच्चों। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल AEO। नाउ इन ट्रायंगल AEO, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। चलिए, AEO, इससे क्या मिल जाएगा, OA स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने का साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। हमने इसको ले लिया बच्चों। अब ये वाला लेंगे हम, इन राइट ट्रायंगल BFO। इन ट्रायंगल हमारा हो गया BFO। अब BFO में हमको क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखना है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, तो OB हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो बच कौन सा साइड गया बच्चों, बच गया बच्चों BF स्क्वायर। ये हो गया हमारा BF स्क्वायर। किससे मिला, पाइथागोरस थ्योरम, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब जो बचा हुआ जिसको हमने शेड नहीं किया है, इन राइट ट्रायंगल ODC। इन ट्रायंगल ODC, ODC में हमारा D क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसके सामने का साइड क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा CD स्क्वायर। ये हो गया हमारा CD स्क्वायर। ये भी मिला को किससे, पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 7। चलिए, अब इन तीनों थ्योरम, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 7, OA प्लस OB प्लस OC, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर एंड माइनस OF स्क्वायर। सब प्लस वाले को एक साथ लिख दिया, सब माइनस वाले को एक साथ लिख दिया, इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 और 4 को कंपेयर करो बच्चों। इक्वेशन नंबर 8 और 4 को कंपेयर करो। इक्वेशन नंबर 8 और 4 को कंपेयर करोगे तो इसका देखोगे दोनों का LHS जो है एक समान है। ध्यान से देखिएगा, दोनों का LHS क्या है, हमारा एक समान है। LHS क्या है, OA OB OC प्लस माइनस OD OF एंड OE। यहां भी देखिएगा OA OB OC माइनस OD OE एंड OF। तो जब LHS इसकी इक्वल है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये RHS जो है दोनों का, ये दोनों का RHS क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। चलिए, तो हम यहां पर जब कंपेयर किए फ्रॉम 4 and 8, we can write here AF square plus BD square plus CE square is equal to AE square plus BF square plus CD square। ये हमारा प्रूफ है। अब बहुत जल्दी से मैं सम अप करूंगा, कंक्लूड करूंगा। आपको इस वीडियो के लास्ट वाले हिस्से में कुछ वॉइस प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बारिश तेज हो गई है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, लेकिन आवाज क्लियर होगा। तो चलिए, अभी इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर कर लिया। आप इसको स्कूल होमवर्क कॉपी में जरूर कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि बिना मतलब के बाहर ना निकले, कोरोना से बचे रहिए। कुछ बच्चे गांव में हैं, हमको मालूम है बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हमको पढ़ाई भी जारी रखनी है क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टिल देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।